बताओ, इसको दही भी जमाना नहीं आता? ये क्या बहू, मैंने तुम्हें दही जमाने के लिए कहा था, तुम्हें दही जमाना भी नहीं आता? ये देखो कितनी स्मेल आ रही है इसमें से। मम्मी जी, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मुझे नहीं आता दही जमाने। फिर भी आप जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं दही तू ही जमाएगी, तो मैंने जमा दिया। और वैसे आप ही तो कहते हो कि नहीं सीखोगी तो आएगा कैसे? अच्छा, कहाँ से सीखेगी? यूट्यूब से? हाँ, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप तो फिर मुंह ही बना लेते हो, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? यूट्यूब ही ना। मैंने तो तुझे सर पे पल्लू भी रखना सिखाया था, वो तो तुझे आज तक नहीं आया। ए लो, सुबह सुबह सास बहू की महाभारत फिर शुरू हो गई। क्या करूं मैं इनका? मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार बताया है मुझसे नहीं होता है, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार होती ही नहीं है। मैं कैसे रखूं पल्लू? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह आप दोनों? अरे इसे देख, मेरे से जुबान लड़ा रही है। अरे शादी को अभी 6 महीने नहीं हुआ और सर पे पल्लू तक नहीं रखती है। और जब मैं भी आई थी इस घर में ना, तो मुझे भी सर पे पल्लू रखने नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं रखती थी। इसे समझाओ। मम्मी आप मुझे एक बात बताओ, किससे पल्लू रखेगी? आपसे, मुझसे या भैया से? बताओ किससे रखेगी? आप भी ना बस इतनी सी बात को बतंगड़ बना देती हो। वही तो दीदी, मैं इनको समझाती हूँ हमेशा कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ मत किया करिए, पर इनको मेरी बात समझ में आएगी ही नहीं। बस कर तू भी, सब देख रही हूँ, जब से आई हूँ ना सब देख रही हूँ मैं। तू ना इस घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती हो, जब देखो अपने मर्जी से खाना बना लेती हो। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मम्मी जी को मसालेदार खाना पसंद नहीं है, उसके बाद भी तुम इतना हैवी खाना बना देती हो। अरे नॉर्मल सी दाल उबाल के रख दिया करो, तुम्हारा क्या चला जाएगा बताओ? तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। एक दिन की बात बताऊं, इसने बाहर से खाना ऑर्डर किया था और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि माँ जी आप भी खाएंगी। और मूवी देखने गए, बाहर घूमने गए, मुझे बताया तक नहीं। अरे मम्मी, वो हस्बैंड वाइफ हैं और शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए, तो वो दोनों बाहर घूमने नहीं जाएंगे, आपको लेके जाएंगे? अरे मम्मी, इतनी सी बात तो समझ लिया करो आप। वही तो बोल रही हूँ दीदी, इनको मैं समझाती हूँ, लेकिन इनको मेरी बात समझ में आती ही नहीं है। और आपको पता है दीदी, अगर मम्मी को एक भी काम कभी कह दूंगी करने के लिए तो बोलेंगी तुम मेरे ऊपर हुकूमत चलाओगी, तुम मेरी सास हो कि मैं तेरी सास हूँ, और कोई भी बात होगी, कुछ भी होगी, मेरे मायके चढ़ जाएंगी। ऐसे बताइए, अच्छा लगता है ये सब? और कौन बर्दाश्त करेगा ये सब दीदी? मम्मी क्या है ये सब? अगर जानवी की गलती है तो उसको बोलो, उसके खानदान पे जाने की क्या जरूरत है? आप खुद सोचो ना, अगर मेरे ससुराल वाले मुझे कहें, आपको कहें, तो आपको कैसा लगेगा? तो मम्मी बुरा लगेगा ना आपको? मम्मी मैं आपको भी देख रही हूँ, सारा दिन आप आराम करते हो और सारा काम जानवी से करवाते हो। हाँ, वो कपड़ा धोती है तो आप कपड़ा डाल दो। हाँ, अगर वो सब्जी बना रही है तो आप सब्जी काट दो। ये सारे काम आप कर सकते हो मम्मी ना। अगर काम नहीं करोगे मम्मी ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। काम करते रहोगे तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आती मम्मी। अब मुझे ही देख लो, मैं अपने ससुराल में प्यार से रहती हूँ। सास और बहू हम दोनों ऐसे रहते हैं जैसे एक सहेली हो। अपने सास के साथ ना एक दोस्त की तरह रहती हूँ। अभी मेरे घर में सुकून भरा माहौल है। अगर आप दोनों भी ना माँ बेटी जैसे नहीं रह सकती तो एक दोस्त की तरह दोनों रहिए, तो घर चलाना आसान हो जाएगा मम्मी। पर इतनी सी बात ना आप दोनों को बिल्कुल नहीं समझ में आती है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, मैं भी बहू के ऊपर खामोखा चिल्ला देती हूँ। ये बता, आज के बाद मेरी बात मानेगी ना? हाँ मानूंगी, पर आप भी मुझे अपनी बेटी मानेंगी ना? हाँ, तू मेरी बेटी की तरह नहीं, तू मेरी बेटी है।